मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर एक्टिविटी डे। सो बेटा, हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था आर कंट्री इंडिया, तो उसका ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो हम आज करने जा रहे हैं। इसमें जैसे ये लिखा है ई पार्ट में इसके कि ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट द स्टेट दैट यू लिव इन एंड राइट इट्स नेम, ऑल्सो नेम द कैपिटल ऑफ स्टेट। तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे आप किस स्टेट में रहते हो उसका नेम राइट करना है और साथ में उसकी जो कैपिटल है उसके बारे में भी बताना है, ठीक है। और एफ पार्ट जो है उसमें दिया है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ इट्स नेबरिंग स्टेट्स, कि इसकी नेबरिंग मतलब जो साथ लगती हुई स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी बताना है। और साथ में ये भी कहा गया है कि लोकेट एंड राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है तो उसको आपने मैप पे शो करना है। तो बेटा इसके लिए हमें इंडिया का पॉलिटिकल मैप चाहिए। तो ये पॉलिटिकल मैप इस टाइप से होता है बेटा। देखिए कि इसमें क्या है कि उन्होंने मैप को मैप में जो सारी स्टेट्स हैं उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है बेटा। तो आपको इस टाइप से पॉलिटिकल मैप चाहिए होगा इस एक्टिविटी के लिए। अगर बेटा आपके पास ये पॉलिटिकल मैप अवेलेबल नहीं है अभी, तो आप अभी टेंशन मत लेना, अपने पेरेंट्स को तंग मत करना। अभी जो आपकी ये बुक का जो फर्स्ट चैप्टर जो है, इसका जो फर्स्ट पेज है, तो इसके ऊपर ये पूरा जो आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप है ये शो कर रखा है उन्होंने। तो आप इसके ऊपर जैसे जैसे मैं आपको मैप में करवाऊंगी तो वो चीजें आप इस पे टिक मार्क कर लेना। तो बेटा हम अपने मैप पे चलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मैप है ये किसका है। ये मैप जो है ये कंट्री है इंडिया, ये इंडिया का मैप है। किसका मैप है ये? इंडिया। हमारी कंट्री क्या है? इंडिया। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है बेटा। तो आपको पता है इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया की कैपिटल, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है ना? यस। तो आपको मैं बताऊं कि जो इंडिया की जो कैपिटल है ये देखिए ये यहाँ पे है, ठीक है। इसका ये जो छोटा सा पोर्शन बना हुआ है, ये जो पॉलिटिकल मैप है बेटा, इसमें आपको ये इजी हो जाता है कि उन्होंने सारी स्टेट्स जो हैं उनको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। तो आप इसको इजीली देख सकते हो मैप में। तो ये देखिए बेटा, ये यहाँ पे ये छोटा सा जो पोर्शन है ये है दिल्ली, ओके। ये इंडिया की कैपिटल है। तो बेटा इसके बाद हम ये कर रहे हैं, पहले तो हमने इंडिया की कैपिटल देख ली दिल्ली। तो उसके बाद बेटा अब हमें ये जानना है कि हम किस स्टेट में रहते हैं। आपको बताया था ना मैंने, जब चैप्टर मैंने रीड करवाया था कि हम कुरुक्षेत्र में रहते हैं। जो सिटी है कुरुक्षेत्र, तो वो किस स्टेट में आती है? हरियाणा में। तो जो हमारी स्टेट है हरियाणा वो ये है, ठीक है बेटा, हरियाणा। तो हम किस स्टेट में रहते हैं? हरियाणा में। तो आपको एक मजेदार बात बताऊं बेटा, ये जो दिल्ली है ये 3 साइड से हरियाणा है इसके, ठीक है। ये देखिए ये जो दिल्ली का पोर्शन है ये इस साइड से, ऊपर से नॉर्थ से, इधर ये वेस्ट से और ये नीचे साउथ से, ये 3 साइड से हरियाणा से घिरा हुआ है। और इसकी एक जो साइड है ईस्ट वाली, तो ये किसको टच करती है? यहाँ पे है यूटी, उत्तर प्रदेश, ओके बेटा। आपको पता है ना मैप में मैंने आपको समझाया था कि ऊपर वाली साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ, ओके। और नीचे वाली साइड कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। ये जो हमारे जिस हैंड से हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो उधर कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। और जो हमारा दूसरा हैंड है उल्टे वाला हैंड, तो उस साइड होती है वेस्ट। तो मैंने आपको बताया कि हरियाणा जो है वो दिल्ली के ऊपर से नॉर्थ से और इस साइड से वेस्ट से और साउथ साइड से, तो हरियाणा ने दिल्ली को घेर रखा है। और जो इसकी सिर्फ एक वेस्ट साइड, ईस्ट साइड है, वो उत्तर प्रदेश से टच करती है, ओके। तो बेटा हम किस स्टेट में रहते हैं? हरियाणा में। तो हरियाणा की जो कैपिटल है
वो कौन सी है? चंडीगढ़। तो ये यहाँ पे है बेटा, ये जो डॉट लगी हुई दिखाई दे रही है ना, हरियाणा, हरियाणा का ये जो यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक हल्की सी डॉट लगी हुई है, तो ये है चंडीगढ़। क्या है ये? चंडीगढ़। अब देखो बेटा, हमने करी थी इसकी नेबरिंग कंट्रीज की, नेबरिंग स्टेट्स की बात। तो हरियाणा की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए बेटा, अब ये हरियाणा है, तो हरियाणा के ऊपर यहाँ नॉर्थ में, ये इस साइड में यहाँ पे कौन सी स्टेट है? ये स्टेट है पंजाब। कौन सी स्टेट है ये? पंजाब। और हरियाणा के यहाँ तो इस साइड तो है पंजाब, और इस साइड कौन सी है? ये देखिए, ये भी हरियाणा का बॉर्डर यहां से इसको टच कर रहा है, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब ये देखिए, ये हरियाणा इस साइड से, ईस्ट साइड से कौन सी स्टेट लग रही है इसको? उत्तर प्रदेश। ये जो बड़ा सा ये पोर्शन आया, ये है उत्तर प्रदेश का। और हरियाणा के जो इस साइड है, वेस्ट वाली साइड इधर, तो ये जो बड़ा सा पोर्शन है, ये है राजस्थान। और बेटा इसके साथ में यहाँ पे पास में ही एक और स्टेट भी है। ये कौन सी स्टेट है? जो हिमाचल प्रदेश के नीचे और उत्तर प्रदेश के यहाँ ऊपर है, ये है उत्तराखंड। खंड। ये जो स्टेट है ये अभी बनी थी, ठीक है बेटा। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा की जो नेबरिंग स्टेट्स आ गई, ठीक है। तो आपको एक और मजेदार बात बताऊं बेटा, कि एक जो है हरियाणा, ठीक है, जो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, वो किसी और स्टेट की भी कैपिटल है। क्या आपको पता है बेटा कि हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़, वो किसी और स्टेट की भी कैपिटल है? अगर नहीं पता तो मैं बताती हूं, तो वो है पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब दोनों की जो कैपिटल है वो एक ही है, चंडीगढ़। ओके, हरियाणा और पंजाब दोनों की जो कैपिटल है वो एक ही है, चंडीगढ़। ओके बेटा, तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बेटा हमारी जो इंडिया है उसकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जिनको यूटी भी बोलते हैं, तो इंडिया की स्टेट्स हैं 28 और यूनियन टेरिटरी हैं 8। ओके बेटा, इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो हैं 28 और यूनियन टेरिटरी हैं 8। देखो बेटा, जो यूनियन टेरिटरी होती है ना और स्टेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस ये आता है कि एक तो होती है बेटा सेंटर की गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर की गवर्नमेंट आपको पता होगा कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी। हाँ जी, तो जो मतलब पीएम है, ठीक है, और दूसरी हमारी होती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन आ जाते हैं? सीएम, ठीक है। सीएम कौन है हमारी स्टेट के? यस, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। तो अब जो स्टेट होती है तो उसमें जो डायरेक्ट जो होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, रोल, तो वो रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, जो स्टेट्स में होता है। स्टेट्स में कौन सी गवर्नमेंट होती है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ओवरऑल तो देखती है सेंटर गवर्नमेंट, मतलब पूरे इंडिया को जो देखेगी तो वो तो एक ही गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट, यानी कि पीएम, ठीक है। मगर जो मतलब उन्होंने, इतनी बड़ी इंडिया है हमारा, तो उसको प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं वो अकेले हैंडल नहीं कर सकते, तो वो अपनी हेल्प के लिए हर स्टेट में जो सीएम होते हैं उनको वहां पे अपॉइंट कर देते हैं। तो मतलब वो जो सीएम होते हैं वो अपनी अपनी स्टेट का ध्यान रखते हैं, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा इशू आ जाता है जो उनसे हैंडल नहीं होता, तो वो फिर
पीएम से बात करते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। ओके, जैसे अभी आपने देखा कि अभी एक मतलब जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, तो वहां पे उड़ीसा में, ठीक है, और क्या है कि एक जो तूफान आया अम्फन नाम का तूफान आया जो बे ऑफ बंगाल से आया। मैंने आपको बताया था कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो अब वहां पे वो बता रहे हैं जैसे न्यूज में कि वहां पे बहुत ज्यादा मतलब तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि जो कोरोना है उससे भी ज्यादा मार जो है वो किसकी पड़ी है, अम्फन की। तो उन्होंने मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं तो उन्होंने उनसे अब हेल्प मांगी है। तो इसलिए मतलब क्या है कि जो स्टेट होती है, स्टेट के होते हैं सीएम, तो वो अपनी अपनी स्टेट को चलाते हैं। मगर ऐसी कोई अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई, तो जो सीएम होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से हेल्प मांगते हैं। तो स्टेट में जो होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट, मगर जो यूटी होती है यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, उसके ऊपर सीधा सेंटर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ओके, यानी कि उसके ऊपर सीधा जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कंट्रोल होगा, ठीक है बेटा। तो हमारी जो यूनियन टेरिटरी हैं उनमें एक आती है हमारी जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली। ओके बेटा, और बाकी सारी ये जो हैं ये स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। और जो यूटी हैं यूनियन टेरिटरी हैं उसमें एक तो हमारी आती है दिल्ली। ओके, ये दिल्ली जो है ये यूनियन टेरिटरी है, और इसके साथ साथ जो चंडीगढ़ है, जो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। और बेटा इसके साथ में आपको बता दूं कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने पीछे 26 जनवरी 2019 में उन्होंने क्या किया था कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये वाला पूरा पोर्शन था, ठीक है, J&K, जम्मू और कश्मीर, उसके 2 पार्ट्स कर दिए ऐसे यहां से, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये अब रह गया J&K, जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन आ गया यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बर्फीली पहाड़ियां ही पहाड़ हैं, ठीक है, और यहाँ पे सीधा आर्मी का कंट्रोल होता है। ओके, ये चाइना का बॉर्डर यहाँ पे आ जाता है। तो अब उन्होंने डायरेक्ट इनको अपने कंट्रोल में ले लिया है, और ये भी दोनों यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, J&K और ये है लद्दाख। ओके, तो ये दोनों जो हैं ये अभी रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बनी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और यहाँ पे एक है चंडीगढ़ और ये है दिल्ली, तो ये भी यूनियन टेरिटरी में आती हैं। और बाकी जो हमने की हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके साथ एक दो मैं आपको और भी बता देती हूँ बेटा। और ये जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ये नीचे लग रही है ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। राजस्थान के नीचे इधर साइड में ये है गुजरात, और मध्य प्रदेश और गुजरात के नीचे है ये महाराष्ट्र। तो बेटा इसके साथ मैंने आपको मतलब अभी कंप्लीट मैप नहीं करवा रही हूं, मैंने आपको सिर्फ ये 4 यूनियन टेरिटरी बताई हैं और ये कुछ स्टेट्स आपको बताई हैं, ठीक है। तो आपको इसको अपने मैप पे करना है, क्योंकि एक ही दम आप पे बर्डन आ जाए तो अभी थोड़ा ही हम करेंगे इसको। ओके बेटा, तो आपको इसको याद रखना है। यूनियन टेरिटरी जो है वो मैंने आपको 4 बताई हैं, यूटी, ठीक है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। वो है नंबर 1 पे J&K, सेकंड है लद्दाख, थर्ड है चंडीगढ़, और फोर्थ है दिल्ली। अभी 4 मैंने करवाई हैं आपको, 4 और हैं यूनियन टेरिटरी। ओके, मगर एक ही दम नहीं करवाऊंगी ताकि आप पे बर्डन आ जाए। और बेटा अगर आपके पास ये मैप अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो बुक का फर्स्ट पेज है, फर्स्ट चैप्टर का, तो उस पे ये अभी आपको ये पॉलिटिकल मैप दिखा रखा है, तो आप उस पे अभी इसको टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है। जब आपको मैप अवेलेबल हो जाएगा तो आप उस पे कर लेना। ओके बेटा, बाय।